क्लास 7th। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, जो कि है लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ये हमें पता करना बहुत जरूरी है, ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा कि लाइक्स और अनलाइक टर्म्स किसी एक्सप्रेशन में क्या होते हैं। ओके, तो पहले समझते हैं कि एक्चुअल में लाइक्स और अनलाइक टर्म्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि बेटा सबने वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा विद एग्जांपल्स, है ना, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो बेटा इस वीडियो में इस लेक्चर में हम समझते हैं कि लाइक्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, कि एक ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। क्या मैंने क्या बोला, कि ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, ऐसे टर्म्स को लाइक टर्म्स कहा जाता है। और ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज वेरिएबल बेटा। वेरिएबल मींस एक्स वाई जेड ए बी सी, जिसकी वैल्यू वेरी करती हैं, चेंज हो सकती हैं, ऐसे वैल्यूज को हम वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल, ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। और ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। तो आइए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है बेटा, ध्यान पूरा एग्जांपल्स पे होना चाहिए, है ना। पहला एग्जांपल है बेटा 5x एंड 8x। अब देखो 5x एक टर्म है और 8x एक टर्म है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। जिसमें 5x जो टर्म है बेटा, उसमें वेरिएबल क्या है। आप कहोगे सर ये तो x है, मैं कहूंगा x क्यों है बेटा, तो आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं, x की जगह हम 1 रख सकते हैं, x की जगह हम 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैं कहूंगा बेटा बहुत बढ़िया, आपने वेरिएबल की, आपने बेटा ये जो टर्म्स हैं उसकी वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझी है, गुड। तो 5x और 8x में क्या सेम दिख रहा है आपको, हमें खाली वेरिएबल देखने हैं बेटा। लाइक टर्म्स के लिए हमें ये देखना है कि दोनों टर्म्स में क्या सेम होने चाहिए, वेरिएबल। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें 5x 8x में x और x दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या होंगे, लाइक टर्म्स। ऐसी दूसरी तरफ देखें 5x एंड 8y, ये दोनों क्या है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले टर्म में तो वेरिएबल x है और दूसरे टर्म में वेरिएबल क्या है, y, मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए ये टर्म्स कैसे हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। क्लियर है बेटा। दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इजी है, ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट भी है। तो दूसरा एग्जांपल है 7x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, ठीक है ना। मान लो 7x स्क्वायर की जगह होता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या एग्जांपल है, 7x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर। अब ये बताओ इसमें क्या वेरिएबल सेम है, आप कहोगे सर बिल्कुल हैं। कैसे, पहले टर्म में मींस 7x स्क्वायर में वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर, x नहीं x स्क्वायर, आप उसकी डिग्री भी काउंट करोगे x की, जो x के ऊपर पावर जो लग रही है आप वो भी काउंट करोगे, वो भी दर्शाएगा कि वेरिएबल सेम है या नहीं है, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल में क्या हमने देखा, 7x स्क्वायर में क्या वेरिएबल है, x स्क्वायर। ऐसे दूसरा टर्म कौन सा है, 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें भी वेरिएबल कौन सा है बेटा, x स्क्वायर। दैट मींस पहले और दूसरे टर्म के वेरिएबल मैच कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, लाइक टर्म्स। अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, इसी एग्जांपल में मतलब दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है 7x स्क्वायर एंड 2x। अब आप कहोगे सर 7x स्क्वायर में दोनों तरफ x है, इसमें भी x है, 7x स्क्वायर में x है और 2x में भी x है। तो मैं कहूंगा नहीं, मैंने आपको इससे पहले क्या कहा था कि आपको उसकी वेरिएबल की पावर भी देखनी है, ठीक है ना बेटा।
तो क्या एग्जाम्पल दे रखा है 7x² एंड 2x। x तो x मैच x तो मैच कर रहे हैं, लेकिन उनकी पावर मैच नहीं कर रही है ना। एक तरफ x² है और एक तरफ x है, एक तरफ x की पावर 2 है, एक तरफ x की पावर 1 है। हम इसको 1 मान सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। ऐसी तीसरा एग्जाम्पल बेटा, तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है 3xy² एंड 4xy²। ठीक है ना। अब इसमें देखो दोनों टर्म्स में वेरिएबल क्या है xy² और दूसरे में क्या है xy²। ओके, अब देखो बेटा 3xy² में x की पावर क्या है, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम 1 नहीं कह सकते हैं। बताओ, x की पावर 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे क्या दे रखा है, x y की पावर 2 एंड दूसरे टर्म में क्या दे रखा है 4x y की पावर 2। मींस वेरिएबल मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। और दूसरी तरफ, अच्छा हाँ, पहले में अगर ऐसे दे रखा होता 4y²x, तब भी ये लाइक टर्म्स होता। क्यों होता? क्योंकि बेटा 3xy² में चाहे xy² लिख दो चाहे y²x लिख दो, पावर तो दोनों की मैच हो ही रही है ना, बोलो। इसीलिए अब दूसरे में देखें 3xy² और 4x²y। पहले टर्म में तो बेटा x की पावर 1 है 3xy², और दूसरे टर्म में x की पावर 2 दे रखा है, तो बेटा तो कैसे भी मैच नहीं होगा। इसीलिए ये क्या होंगे, ये होंगे अनलाइक टर्म्स। ठीक है। आई होप कि बेटा आप सबको लाइक और अनलाइक टर्म्स में डिफरेंस पता चला होगा क्या होते हैं। ठीक है ना, किस बेस पे हम समझते हैं लाइक्स और अनलाइक टर्म्स को। तो बेटा इसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप सबको केयरफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ भी आपको डाउट हो देन आस्क मी। ओके, थैंक यू बेटा।